Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let's continue your chapter 5. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, क्या पढ़ लिया था, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, नीड फॉर सेपरेशन। हमें क्यों पड़ती है सेपरेशन की नीड। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर। ये हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन, फर्स्ट इज हैंड पिकिंग। व्हाट यू मीन बाय हैंड पिकिंग? दिस इज इट्स मीन हाथों से हम जो चीज बीनते हैं, जैसे मम्मा लोग चावल बीनती हैं, चावल में से अनडिजरेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको निकालती हैं, वैसे ही ये क्या है, हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ये किस किस काम में होता है? जैसे मिक्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, कुछ चीजें कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं, उसको निकालने के लिए, या फिर कैन बी इजी पिक्ड बाय हैंड, हैव डिफरेंट साइज एंड कलर और शेप। जो भी अलग अलग शेप की या फिर कोई चीजें होती है तो हम हाथों से उसको बीन के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? जैसे वो फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी क्रॉप्स काटते हैं, बीट काटते हैं, उनको क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में काटने के बाद स्टफ जो है वो मिक्स रहता है ग्रेन के साथ, तो वो क्या करते हैं, इसको अलग करने के लिए थ्रेसिंग करते हैं। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। उसको क्या बोलते हैं, जो हम क्या करते हैं, ग्रेन में से सीड्स को अलग करना और भूसे को अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज विनोइंग। व्हाट डू यू मीन बाय विनोइंग? विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग द एयर। ये मेथड ऐसा मेथड है जब क्या करते हैं, एक जगह सामान को उठा के कूलर की हवा या कहो हवा में ऊंची जगह से उसको क्या करते हैं, नीचे की साइड डालते हैं, तो उसके बाद जो हल्की जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो उड़ जाता है और जो भारी होता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे गेहूं में होता है, इम्प्योरिटीज में हमारे क्या होती है, हब्स फ्रॉम द ग्रेन्स। जो भी हमारा जो मिक्सचर में कुछ भी हब्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लैट ट्रेज होती हैं, वो क्या होता है, बहुत ही हल्की होती है, लेकिन इसमें मिल जाती है कि दोनों गेहूं और चावल में किसी में भी। तो उसको क्या करते हैं, हैवियर जो सब्सटेंस होता है वो एक नीचे आ जाता है और लाइटर सब्सटेंस हवा के कारण दूर उड़ के चला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज सीविंग। व्हाट डू यू मीन बाय सीविंग? सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइजेस पार्टिकल बाय पासिंग देम थ्रू अ सुटेबल सीव्स। क्या है, छन्नी से किसी चीज को छानना। आप क्या करते हो, मम्मा लोग आटा छानती हैं, या आपने कभी देखा है किसी चीज को अलग करते हुए? क्या करते हैं इससे, कि हम लोग आटे को छानते हैं छन्नी से। छन्नी सीव्स मतलब छन्नी। छन्नी लेके हम क्या करते हैं, उसमें आटे को डालते हैं, या कोई भी जो हमारा फ्लोर है उसको मैदे को हम डाल के उसको छानते हैं, जिससे हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो क्या रहती है, ऊपर रह जाती है सीव्स में, और जो हमारे प्योर सब्सटेंस है वो छान के नीचे चला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा क्या है वो, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंटेशन? What do you mean by sedimentation? The process of settling down of a solid at the bottom of the liquid is called sedimentation. ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करें, पानी, गंदे पानी को या इम्प्योरिटीज वाटर्स को क्या करें, लिक्विड को हम एक जगह रख दें, थोड़ी देर के लिए रख दें अच्छे से, और वो क्या करें, इम्प्योरिटीज सारी उसके नीचे बैठ जाए, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। द सब्सटेंस दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। जो बॉटम पे बैठता है सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस रहता है, जो लिक्विड के अंदर सब्सटेंस इम्प्योरिटी सब्सटेंस रहता है, वो क्या करे, वो जाके जो हमारा बॉटम है जिसमें लिक्विड है उसमें नीचे क्या हो जाए, बैठ जाए, उसको बोलते हैं सेडिमेंट। और जो प्रोसेस कहलाता क्या है, सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिकेंटेशन? द प्रोसेस, अब इसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड वाटर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस किया, अब वो पानी जो हमारा सेटल डाउन हो गया, उसमें इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई, तो अब उस पानी को हम क्या करें, दूसरे बर्तन में या दूसरे जो वेसल है उसमें हम क्या कर ले, धीरे धीरे उसको क्या कर ले, दूसरे बर्तन में पोर कर ले या निकाल लें उस पानी को, साफ पानी को, लिक्विड को बाहर निकाल लें, तो वो क्या हो जाता है, डिकेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिल्ट्रेशन। व्हाट डू मीन बाय फिल्ट्रेशन? अच्छा, तो आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिल्ट्रेशन। वो प्रोसेस क्या है, अगर हमने किसी का मिक्सचर बनाया, सेंट और वाटर का हमने मिक्सचर बनाया, तो हम सेंट और वाटर को अब अलग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर को रख के हम उसमें से अगर हम लिक्विड और सेंट को छानेंगे, सीव करेंगे, उसमें से मिक्सचर को निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, तो उसमें से सेंट ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर में, और लिक्विड सारा क्या हो जाएगा, छन के
हमारे फिल्टर होके कहाँ जाएगा, नीचे हमारा जो नीचे का वेसल है या फिर हमारा बीकर है उसमें आ जाएगा। अब आते हैं फिल्ट्रेशन की डिफिनेशन में। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर। द सब्सटेंस दैट रिमेन्स इन द फिल्टर इज कॉल्ड द रेसिड्यू। द सब्सटेंस दैट फ्लो थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्टरेट। क्या होता है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर इम्प्योरिटीज जो भी बचा हुआ है सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है, रेसिड्यू। और जो सब्सटेंस उसके अंदर से पास हो जाता है फिल्टर पेपर से और नीचे जाके वो नीचे आ जाता है, नीचे सेकंड वेसल में आ जाता है, उसको फिल्टरेट कहते हैं। अब आते हैं फैक्ट फाइल में हमारा क्या दिया है, मिजरेबल लिक्विड और इनमिजरेबल लिक्विड। लिक्विड दैट मिक्सड विद ईच अदर आर कॉल्ड मिजरेबल लिक्विड। जैसे वाटर एंड मिल्क आर मिजरेबल, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए वो मिजरेबल। और जो लिक्विड दैट डू नॉट मिक्सड विद ईच अदर आर कॉल्ड इममिसिबल। ऑयल एंड वाटर आर इनमिसिबल लिक्विड्स। ये ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ये इनमिसिबल लिक्विड होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, एवोपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एवोपरेशन? द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन में बी यूज्ड टू सेपरेट डिसॉल्व्ड मटेरियल इनटू सॉल्वेंट। तो अभी हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसके आगे। एवोपरेशन क्या है, जो हम वाटर को क्या करते हैं, एवोपरेट, जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज होता है, उसको बोलते हैं एवोपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। को पता है एवोपरेशन के मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्ट, जो सी वाटर से हम क्या निकालते हैं, सॉल्ट निकालते हैं। उसको एक जगह स्टोर करके हम वाटर को एवोपरेट कराते हैं, जिसमें से सॉल्ट हमारा बच आता है, जो हमारे खाने में यूज किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है, हमारा डिजॉल्विंग सब्सटेंस आता है। क्या आता है, डिजॉल्विंग सब्सटेंस। अब डिजॉल्विंग सब्सटेंस में पहले समझने की कोशिश करेंगे डिजॉल्विंग सब्सटेंस होता कैसे। इफ अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड वी से दैट इट इज सॉल्युबल। अगर हम कहें सॉलिड को लिक्विड में हम घोल रहे हैं और वो घुल जा रहा है, पूरी तरह से घुल जा रहा है, उसको सॉल्युबल कहते हैं। इनसॉल्युबल क्या होगा, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा उसको इनसॉल्युबल कहेंगे। सच अ लिक्विड, जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इट्स सॉल्यूट। क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट और जो सॉलिड रहेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। फिर हम जैसे अगर आपको पता है हम वाटर लेते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो वो जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है और जो हमारी चीनी है वो क्या है, सॉल्यूट है। फिर उसके बाद क्या है, दोनों को मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो शुगर सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन। व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कंप्लीटली मिक्सड दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। क्या है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिलाते हैं, वो दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो सोल्यूट को और डिजोल्व नहीं कर सकता, अपने सोल्यूशन में सोल्यूट को और डिजोल्व नहीं कर सकता, जो भी टेम्परेचर दिया जा रहा है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लिक्विड है, वो हमारा वाटर है, जो हर किसी के साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और वाटर कैन बी डिजोल्व मैनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, इवन गैस तक मिक्स कर सकता है हमारा, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब हमारा फैक्ट फाइल बचा। फाइल इज अ सॉल्यूशन इज मेड व्हेन अ सब्सटेंस कॉल्ड अ सॉल्यूट। सॉल्यूशन तभी बनता है अगर एक सब्सटेंस जो उसमें सॉल्यूट हो, मिक्सड विद अ लिक्विड कॉल्ड अ सॉल्वेंट, और जो मिक्स किया जाता है जिस लिक्विड के साथ वो सॉल्वेंट होता है। इन सच अ वे दैट द सॉल्यूट कैन नो लॉन्गर कैन सी। सॉल्यूट को हम ज्यादा देर तक नहीं देख सकते एक सॉल्यूशन में। दीज टाइप्स ऑफ मिक्सिंग आर कॉल्ड डिजॉल्विंग। डिजॉल्विंग क्या होती है, जो हम इस मिक्सचर को, जो हम सॉल्वेंट को देर तक ना देख पाए, जब हम घोल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिजॉल्विंग बोलते हैं। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। Now chapter is completed. Please revise all the chapter, read all activities, and do you know plus fact and file. Any doubt from this chapter, please ask from me. Thank you.